देख लो, बेसिकली अभी हम लोग देख रहे हैं मूल निवासियों का विस्थापन। तो अगर इस मूल निवासी का अगर विस्थापन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाएगा तो कई सारे लोग ऐसे थे जो अपना मूल वासी को छोड़कर क्या हो गए थे, दूसरी जगह पे चले गए थे। या मैं एग्जांपल ले लूँ 1947 से पहले का, या मैं एग्जांपल ले लूँ 1947 का बाद का। अगर ऐतिहासिक तौर पर अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर मूलवासी के अगर विस्थापन की बात अगर किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये देखने का मिलता है कि हर व्यक्ति अपने आप में अपने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बसने के लिए पूरी तरह से क्या हो गया था, मजबूर हो गया था। क्योंकि उस समय ना तो कोई शासन था, ना तो कोई प्रशासन था, ना तो कोई नॉर्म्स था, ना तो कोई रूल्स था, ना तो संविधान था, ना तो लोग था, और नहीं किसी पर लोग था, पर लोग बुद्धिजीवी लोग नहीं थे। अपने आप को खुद नहीं समझ पाते थे क्या करना है नहीं करना। और उस समय जो हमारे ऊपर जो आधिपत्य चल रहा था, ये आधिपत्य हमारा नहीं था, आधिपत्य किसका था, ब्रिटिश लोग का था। क्योंकि ब्रिटिश लोग जैसे चाहते थे इन शासन व्यवस्था को उसी तरीके से क्या करते थे, चलाते थे। हमें उसी शासन में रहना पड़ता था और उसी शासन के चलते हम एक दिन क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से बिखर जाते हैं। बिखरने के दरमियान हमको सबसे बड़ा रीजन ये देखने का मिलता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर सर्व संपत्ति पाए जाते हैं, सारे संसाधन पाए जाते हैं, कई प्रकार की संस्कृति पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि विविधता में भी अगर एकता को स्थापित करने के अगर एग्जाम्पल इस वर्ल्ड में अगर लिया जाता है तो भारत से बड़ा देश कोई नहीं होता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार का भाषा बोलने वाले, विभिन्न प्रकार का संस्कृति में जीने वाले, विभिन्न प्रकार का वेशभूषा में रहने वाले और कई प्रकार की संस्कृतियों को जन्म और साथ साथ कई प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन में जीने वाले लोगों का अगर बात किया जाए तो ये भारत किसी वर्ल्ड से कम नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि जब हमारे देश आज़ाद हो जाते हैं, आज़ादी के बाद हमारे देश कई भागों में बंट जाते हैं। मुख्य रूप से भारत का टू नेशन थ्योरी देखना पड़ता है। और टू नेशन थ्योरी में ये होता है कि भारत क्या होता है, अपने आप में वैसे समृद्धि को लेकर आते हैं जहां से कई प्रकार की परिस्थिति देखा जाता है। जैसे मैं भारत की बात कर दूं, भारत जिस समय टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, एक पाकिस्तान बन जाते हैं और दूसरा क्या बन जाते हैं, भारत बन जाते हैं। ये भारत और पाकिस्तान जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारे देश में कई प्रकार की ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो अपनी जगह को छोड़कर विवश होना पड़ता है। इनकी दूसरी जगह पे जाने के लिए विवश पूरी तरह से कर दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रीजन अगर सबसे ज्यादा जाएगा तो भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर देखने का मिला था। क्योंकि भारत की महिला उस समय पूरी तरह से ऐसी हालात की गर्त में चले गए थे जहां से अगर महिला की स्थिति को उजागर अगर किया जाएगा तो सिर्फ या सिर्फ महिला का मानसिक प्रताड़ित ही नहीं किया गया था, महिलाओं को पूरी तरह से शोषण का शिकार बनाया था, पूरी तरह से शोषण का शिकार बनाया गया था। कितनी माँ की माथे की सिंदूर मिट गई थी, कितनी बहनें की गोदें खाली हो गई थी, कितने सीने पे गोलियां खा लिए थे। इस देश के बसाने के लिए न जाने क्या क्या हमें करना पड़ा था। और यही देश आज भारत है जिसके लिए आज तो हम जिंदा है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हम जिंदा कैसे हैं। बस मुझे इस लोकतांत्रिक देश में इतना बता दिए जाते हैं, एक नेता आते हैं, एक देश बनता है, नेता राज करते हैं, जनता एक माटी की मूर्ति की तरह बैठी की आवाजें सुनते रहती है। उसमें कई प्रकार के विस्थापित होते हैं। आज भी कौन कहता है कि हमारा देश आज भी स्थापित नहीं हो रहा, और मैं कहता हूँ कि आज भी हमारे देश में बड़े पैमाने की बात मैं छोड़ दूं, मैं अपने घर का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब मेरे घर से अगर एक लड़की की शादी करके दूसरे जगह पे अगर भेजा जाता है तो क्या यह विस्थापन के आधार नहीं है। जब एक व्यक्ति जब रोजगार के चक्कर में किसी दूसरी जगह पे काम करने जाते थे, ये विस्थापन की प्रक्रिया नहीं है। जब एक लोग भाग कर किसी दूसरी जगह पे जाते थे, विस्थापन की प्रक्रिया नहीं है। कहने का मतलब है कि आज भी विस्थापन की प्रक्रिया पूरी तरह से इन भारत जैसे देशों में देखने को मिलता है। बस लोग ना तो इसको बुद्धि से समझता है, न विवेक से वर्णन करता है और न सामंजस्यता से इसे समझने की कोशिश करता है। अगर इसी तरीके का अगर आधिपत्य अगर हमारे देश के ऊपर अगर चलता है तो हमारा देश एक न एक दिन आने में क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से फिर बिखरेंगे। इसीलिए हमारे देश तो विविधताओं में एकता स्थापित करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो वर्तमान जो हमारे शिक्षा स्तर है, पॉलिटिशियन है, जो नॉर्म्स है, जो रूल्स हैं, जो कई प्रकार की अच्छी अच्छी बातों का संविधान में दर्ज कर दिए गए हैं, अगर इस चीजों का अगर पूरी बेहतरीन तरीके से अगर भारत में लागू नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिन में सिर्फ विस्थापन ही नहीं, हमें कई प्रकार की अन्य समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जैसे मैं समस्या की बात कर लूँ, क्या राजनीतिक समस्या हमारे देश में नहीं है?
क्या आर्थिक समस्या हमारे देश में नहीं है? क्या धार्मिक समस्या हमारे देश में नहीं है? क्या ऐतिहासिक समस्या हमारे देश में नहीं है? क्या सामाजिक समस्या हमारे देश में नहीं है? इसके अलावा भी अगर समस्या की बात किया जाएगा तो जंजाल और ये समस्या की जंजाल इतनी ताकतवर जंजाल हो गया है और जिससे निकलने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार हो सकता है। ये हथियार क्या होता है? वो होता है कि अगर उसमें अगर और शब्द अगर नहीं जोड़ा जाए, और शब्द मैं इसलिए जोड़ता हूँ कि इसमें हमें शिक्षा को लाना है, क्योंकि राजनीति व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर और मजबूत करने का अगर एक आधार देखा जाएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अगर मैं किसी प्रकार की पद्धति को अगर अपनाने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले ये शिक्षा मुझे 3 चीज देता है। कौन देता है? एक देता है बुद्धि, और दूसरा देता है विवेक, और उसके बाद क्या देता है? संयमता। अगर ये 3 चीज अगर नहीं रहेगा तो ना तो ये शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है और नहीं ये विस्थापन की प्रक्रिया पर किसी प्रकार की सवाल उठा जा सकता है। समाज के अंदर में अगर विस्थापन की प्रक्रिया पे कंट्रोल लगानी है तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल को मुझे बनाना पड़ेगा। अगर ग्रास रूट लेवल पर अगर हम विकास करने की नहीं करते, देख लो 2 क्वेश्चन तो हमें समझना ही चाहिए। एक आता है वृद्धि और एक कौन आता है? विकास। अगर ये वृद्धि और विकास के लिए अगर शिक्षा का हथियार बनाया जाए तो हमें विस्थापन होने, अरे मजदूर विस्थापित नहीं होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं ना, तो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? मजदूर का आने जाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? ये विस्थापन नहीं है। जब एक लड़की को शादी करके दूसरे देश में अगर भेज दिए जाते हैं, दूसरे राज्य में भेज दी जाती है, दूसरे गांव में भेज दिया जाते हैं, दूसरे मोहल्ले में भेज दिया जाता है, छावनी में भेज दिया जाता है, टाउन में भेज दिया जाता है, शहरों में भेज दिया जाता है, क्या ये विस्थापन की प्रक्रिया नहीं कहलाते? कहने का मतलब है कि आज भी हमारे समाज के अंदर में कई प्रकार के जो व्यवस्था देखी जाती है, ये व्यवस्था कहीं न कहीं एक प्रकार से विस्थापन का संकेत मुझे देते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर विस्थापन पर अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हमें कई प्रकार की अन्य समस्याओं को क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। ये रूपरेखा और ये सामंजस्य हमें स्थापित करने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियों पर मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं अच्छे तरीके से इन विस्थापन की प्रक्रिया को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।